प्रश्न जो आए हैं कोई ऐसे नहीं लगते कि बहुत गूढ़ हैं, या ये भी नहीं लगता कि बहुत सरल हैं, पर ये सब वर्णन ग्रंथों में है। उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने पढ़ा पर मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैं ये भी नहीं जानता अभी पूछने वालों का, चूंकि उनके अंदर प्रश्न क्यों उठे हैं, पर उनकी सरलता से लगता है कि हृदय का ही प्रश्न है। पर बहुत बार लोग इसलिए पूछते हैं कि देखें इनको क्या आता है। तो ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है। आपको जिससे लाभ होवे, आपका हित हो, उन प्रश्नों को करें। भले ग्रंथ से ही लें या अपने अंदर उठे हुए प्रश्न। प्रश्न अपने जीवन में बहुत हैं। तुम दुखी क्यों हो? दुख से कैसे छूटें? हम प्रकृति के इस बंधन में क्यों पड़े हैं? क्या सचमुच इससे पार हुआ जा सकता है? आपकी अपनी समस्या है, और ग्रंथों में भी आपकी ही समस्या का समाधान है। पर चूंकि जीवन की तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए मौलिक प्रश्न छूट जाते हैं और पढ़े पढ़ाए प्रश्न हम पूछते हैं। एक वेद मंत्र है, त्रिपादूर्ध्वमुदयित पुरुषा पादो सेहा भवत्पुना। 3 पाद ऊपर हैं, एक पाद से सारा संसार हुआ है। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषा पादोस्यः भवत पुनः। एक पाद यहाँ पर संसार में है जिससे संसार हुआ है, और बाकी 3 पाद खाली पड़े हैं। यदि किसी चीज के 4 भाग किए जाएं, जैसे जल के एक भाग में पृथ्वी है, सारे जल में पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी से कई गुना जल है, तो पृथ्वी जल के एक भाग में है, और पृथ्वी के थोड़े भाग में हम सब बसे हैं। ये मैं नहीं जानता कि चौथाई में बसे हैं कि तिहाई में बसे हैं, पर सारी पृथ्वी अभी भी खाली है, बहुत पृथ्वी का हिस्सा। और फिर पृथ्वी के ऊपर ऊपर अपन बसे हैं, पृथ्वी के भीतर तो अभी जा ही अपन नहीं सकते, बहुत जमीन खाली पड़ी है। इसी तरह से जैसे ये बड़ी बड़ी चीजों में सागर के एक हिस्से में पृथ्वी गेंद की तरह पड़ी है, और गेंद के कुछ हिस्से में वर्ल्ड का, विश्व का नक्शा देखें, अमेरिका, एशिया और भारत कहाँ कितने बसे हैं और कितना खाली है, ये भी देखें। पृथ्वी ही थोड़े में है, फिर पृथ्वी के थोड़े हिस्से में आबादी है, और एक एक शहर में भी बहुत रोडें खाली पड़ी हैं, थोड़े घर पर, और घर के भी थोड़े हिस्से में आप रह के घूमते हो, पूरे घर में भी नहीं रहते हो। और तुम्हारे शरीर की कुछ इंद्रियां ज्ञानात्मक हैं, कुछ जड़ात्मक हैं। जैसे ये एक फर्क है, ऐसे ही ये सृष्टि यदि परमात्मा के 4 भाग करें, पहले तो उसके भाग ही नहीं कर सकते। आकाश के थोड़े हिस्से में सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी है। आकाश का बहुत हिस्सा अभी खाली पड़ा है, और बहुत हिस्सा खाली है जहां तक आज न रॉकेट पहुंचा है, ना कोई मनुष्य पहुंचा है, बहुत खाली है, अंतहीन है। सूर्य, चंद्रमा तक कोई पहुंच गया, कोई और ग्रह तक पहुंच गया, ये तो ग्रह उसी आकाश में रहते हैं। आकाश कितना खाली है यह भी सही नहीं बताया जा सकता। तो ये भी एक काल्पनिक ढंग है कहने का कि 3 पाद खाली है, एक पाद में दुनिया है। यदि मैं कहूं आकाश का कितना हिस्सा खाली है, तो जब आकाश नापा ही नहीं गया अभी तक, तो खाली कितना बताऊं? इतना ही कह सकता हूं बहुत खाली है, थोड़े में ही सारा संसार है। तो ब्रह्म को किसने नापा है? इसलिए ऋषियों के समझाने का ढंग है, वो इतना ही अर्थ लेना चाहिए कि एक हिस्से में सारा संसार है, 3 हिस्से खाली हैं। इसी तरह से एक और बताऊं, सब जो लोग बोलते हैं वो एक तरीका है कहने का। जैसे बोलते हैं 4 दिन की जिंदगी,
अब जिंदगी किसकी 4 दिन की है? बरसों की है। पर 4 दिन क्यों बोलते हैं? कोई मूर्ख आके कहे 4 दिन की जिंदगी है। दूसरे लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी फेर रहनी रात। अब चांदनी भी 4 दिन की नहीं होती, 15 दिन की होती है। तो ये भी नहीं कह सकते कि इतने मूर्ख थे जिन्होंने लिखा है। मूर्ख भी नहीं है, सारी मूर्ख को पता है 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। 15 दिन की चांदनी कह देते। वो गणित की भाषा में नहीं बोलते। उनका भाव ये है कि जिंदगी थोड़ी दिन की है, फिर अंधेरी रात है। जीवन स्वल्प है, मृत्यु लंबी है। मरोगे कितने दिन के लिए जिसका अंत नहीं बता सकते, पर जिंदा कितने दिन के लिए इसे नाप सकते हो। जिंदगी को नाप सकते हो कि कितने दिन से हो, पर गायब कितने दिन को होगे उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मृत्यु लंबी है, जीवन थोड़ा है। अभिप्राय लेना है। और ये भी मैं जानता हूं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसको राहु और केतु की संज्ञा दी है। अब ये उनका अपना ढंग है कि राहु का क्या प्रभाव, केतु का क्या प्रभाव होता है। राहु केतु ग्रसता है, पर ये सब जानते थे पहले से। ऋषि भी जानते थे कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पृथ्वी की छाया से बनता है। यदि वो न जानते होते तो ये पत्रा वाले पंडित, पोंगा पंडित, जान के मैं बोला क्योंकि लोगों की निगाह से ये पोंगा है, पर मैं नहीं मानता। जानबूझकर व्यंग में कहकर बताना चाहता हूं कि जिन पंडितों ने ग्रहण का टाइम बताया है, वो कैसे बता दिया। राहु चाहे जब ग्रस लेता, टाइम पे ही क्यों ग्रसता, उसी दिन उसी तारीख को क्यों? तो वो तो एक गणित है। वो भी जानते हैं कि राहु केतु ऐसे राक्षस की तरह नहीं ग्रसता, वो ग्रहों की गति है। ऐसे ही ज्योतिषी लोग कई चीजें बताते हैं, उनके सुनने समझने का तरीका ये नहीं चलेगा जैसा आप समझते हो। ऐसे ही ज्योतिष में ये शूद्र वर्ण है, ये अमुक वर्ण है, ये इसका राक्षस वो है, इसके उसमें वो बैठा है, इसके ग्रह में वो बैठा है। एक उनकी अपनी भाषा होती है। तो उपनिषद की भाषा तत्व चिंतन के लिए है, अभिप्राय के लिए। इसी तरह एक वेद मंत्र है, उसके हजारों सिर हैं परमात्मा के, सहस्र शीर्षा। तो यदि हम उनकी इस भाषा को माने तो उनका अभिप्राय है सब सिर उसके हैं, हजार नहीं। वेद का मंत्र है सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष। अब ये भी है कि यदि कोई मूर्ख होता तो ऐसी बात उठाएगा, तो जरा ये भी बताओ, यदि सिर उसके हजारों होंगे तो आंखें भी हजारों ही होंगी। क्या मतलब हुआ? क्या कहें? सहस्र शीर्षा, सिर से आंखें दुगुना होती हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारों पैर, हजारों हाथ, हजारों आंखें। तो वहां हजारों कहना सबके लिए है। यदि सिर हैं तो सब सिर उसी के हैं, ये कहना चाहते हैं। ये जितने सिर हैं उसी के हैं। हमारे गुरु भाई संतजन कभी कभी कहते थे हम विराट भगवान का दर्शन कराते हैं। इनमें बहुत लोग जानते होंगे, मैं भी 1 मिनट करा ही देता हूँ। हाँ, विराट का, भगवान का विराट ना वो दिखाते हैं अनेक, तो विराट स्वरूप। तो जरा हाथ उठा के ताली बजाओ। हाँ बस इतना ही बहुत है। अब ये बताओ, ये इतने हाथ किसके थे? तुम्हारे अकेले? तुम्हारे? ये हजारों सिर, हजारों हाथ, ये इतना जो लोग ताली बजा रहे थे, ये विराट है। तो विराट का दर्शन कर लो। ये विराट अनेक रूपों में भगवान है। विराट है ना। तो इतने हाथ, इतनी आंखें, इतने सिर। हाँ, तो
ये सब भगवान के हैं, ये बताना प्रयोजन है। और इतना बताने पर तुम समझ गए। अब जैसे मैंने बताया, हो सकता है प्रश्नकर्ता के मन में आया हो कि हाँ समझ गए, नहीं, उसके कैसे मान ले कि सब सिर उसके हैं, सब पैर उसके हैं। और भी मंत्र हैं। अब देखो, भगवान का सिर नाभ्यासीद अंतरिक्षग्वम शीर्षनोर देव, भगवान का सिर द्युलोक है। अब ये बताने का मतलब क्या है? द्युलोक भगवान का सिर है और भगवान का पेट नाभि आकाश है, जमीन पैर हैं, हाँ, और पेड़ पहाड़ पे ये सब, और नदियां उसकी नस नाड़ियां हैं, ये सब एक एक भगवान है। जैसे अच्छा, तुम्हारे सिर है कि नहीं, हाथ है कि नहीं, पैर है कि नहीं, पेट है, तो तुम कितने हो? एक की पांच, बोलो एक। तो भगवान का सिर माने द्युलोक, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पहाड़, ये सब एक भगवान का शरीर है, एक भगवान है, उसके ये सब शरीर। जैसे तुम सिर के बिना नहीं हो, पैर के बिना नहीं हो, पर ये सब मिलाकर एक आदमी है, एक पुरुष। ऐसे ही भगवान विराट पुरुष है, एक पुरुष है, और ये पूरा सब संसार एक भगवान ही है। ये एक अर्थ है, ये वेद के ही मंत्र हैं। अब इन मंत्रों को तुम समझो कैसे? इसी तरह से कई लोग आपत्ति करते हैं कि अब भगवान का मुंह हो गया और भगवान के पैर हो गए, और भी एक भगवान का वर्णन आता है। भगवान क्या है? तो ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मणा अस्य मुखम आसीत, परमात्मा। अब देखो, भारत की जनता का या मानव जाति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का मुख कौन है? कहते जितने ब्राह्मण हैं वो भगवान के मुख हैं, या भगवान के मुख वही हैं जो भगवान के मुख का काम करें। जो जैसे कोई चीज कहनी हो तो मुख बोलता है, तो कोई बात देश समाज प्रभु की कहनी हो तो मुख से बोले। जो बोलता है सबकी बातें, पैर का दर्द मुंह से बोले, पेट की भूख मुंह से बोले, कई और तकलीफें हैं तो मुंह बोले। इस संपूर्ण मानव जाति के कष्ट को जो बोल करके बताए और उसकी समस्या के हल में सहयोग दे और चलते फिरते मदद करे, ऐसा जो मुख है वो ब्राह्मण, ऐसा होवे तो ब्राह्मण है। जैसे मुख सबकी बात करता है, जैसे आप जानते हो ना, संसद में एक बात उठी थी ना कि वहां पर क्वेश्चन रखने के पैसे लेते थे, जबकि ब्राह्मण फ्री समाज की बात को कहने। तो ब्राह्मण कौन? जो बोल देवे किसी की समस्या। और कल हमने गूंगे बहरे की एक बात की थी, तो एक बात और है उसकी। गूंगा कौन? जो समय पर किसी के हक में, न्याय के लिए, अन्याय के विरोध में जब बोलना चाहिए तब ना बोले, वो गूंगा है। इसलिए कल कहा था तुम गूंगे हो, भैया हम नहीं बोल सकते, तो इतना डरते हो सच्ची बात बोलने को तो गूंगे हो। और बहरा कौन है? जो कल्याण की बात सुनता ही नहीं, समझाने पे भी नहीं सुने, मनमानी करता है, वो गूंगा है, वो बहरा है। और जो कल्याण के रास्ते पे नहीं चले, कुमार्ग पर चले, मनमानी, वही असल में लंगड़ा है। और जो अच्छे काम नहीं करे वह लूला है, वो नहीं। और अंधा वो नहीं है जिसके आंखें नहीं है, ध्यान रखो, अंधा वो नहीं है जिसके आंखें नहीं है। वो तो सभी लोग समझते हैं। ग्रंथों को अंधा कहने की क्या जरूरत? ग्रंथों को अंधा कहने का प्रयोजन उनको नहीं जिनके नेत्र नहीं। जिनके नेत्र होते देख के नहीं चलते, गड्ढे में गिर जाते हैं, पैर पे चोट मारते, तब लोग कहते अंधा है क्या, दिखता नहीं तुझे? अर्थात जो देख सकता है फिर भी नहीं देखे वो अंधा है।
उसको अंधा कहने की क्या जरूरत। इसलिए जानवर को अपन थोड़ी जानवर कहते हैं, किसी आदमी को कहते तू गधा है, तू बैल है। क्यों कहते हैं कि तू कम से कम बैल नहीं है, पर बैल की तरह क्यों रहता है। इसलिए आदमी को जानवर कहना या बैल कहना, गधा कहना क्यों, क्योंकि तू तो आदमी था पर गधे की तरह जीता है। जीना चाहिए आदमी की तरह, सोच समझ के। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ग्रंथों में अनेक ढंगों से किया गया है। तो ब्राह्मणों से मुखमासीत वाहु राजन्य कृता, ये जो समाज की व्यवस्था करते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, वो भुजाएं हैं, वो राजा हैं। जो अन्याय के खिलाफ सांसद, विधायक, पुलिस के लोग अन्याय न होने दें, वो समझो भगवान की भुजाएं हैं। इस भगवान की भुजाएं, या जो व्यक्ति रक्षा का काम करें वो क्षत्रिय हैं, राजा हैं। और जो दिमाग रख के समझाने का, दिशा देने का काम करें वो भगवान की आंखें हैं। जैसे मनुष्य की आंखें होती हैं अपनी, ऐसे सारे समाज की आंखें वो लोग हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, वो आंखें हैं। और जो सारे समाज का भरण पोषण करते हैं वो वैश्य हैं। हाँ, ये वैश्य है। इसको भोजन देते हो तो ये अपने पास रखता है कि सारे शरीर को रस रक्त सप्लाई करता है। यदि ये बेईमान होता तो पैर सूख गए होते, हाथ सूख गए होते, शरीर सूख गया होता, सब पेट में ही जमा होता। तो जैसे पेट जमा नहीं रखता, सारे शरीर को सप्लाई करता है, ऐसे ही जो कमाए हुए धन का जहां जरूरत के अनुसार बांट देता है वह वैश्य है। और समय पर ताकत पाकर पैर जहां जरूरत पड़े चल देता है, जब भी संकट आए तैयार रहता है, उसका नाम शूद्र है। नीच का नाम शूद्र नहीं है, ध्यान रखना। और जाति के नाम से ब्राह्मण नहीं। जो ऐसा करे सो ब्राह्मण, जो सुरक्षा करे वो भुजा क्षत्रिय, जो धन को समाज की जरूरत के अनुसार देता रहे वो वैश्य। सब जगह जमा नहीं करना। वैसे भी एक दोहा सुन रखा है आपने, मैंने भी सुना, मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया को मुख की तरह चाहिए, खान पान को एक, खाना और पीना एक, अकेला खाता है मुखिया। सांसद खावे, विधायक खावे, राजा खावे, कोई भी खावे, खाना मना नहीं है, पर वो जो लिया किया क्या है। इन्होंने तो लिया समाज के लिए, खुद खा गए। होना चाहिए कि खाते तुम लेते, लेकिन सब जगह गांव में उसे लगा देते। बात समझ में आई। क्योंकि खाए मिला तो सांसद को। जैसे भोजन किसको दिया आपने, बोलो, मुख को दिया, मुख ने अपने पास रखा, चबाने का काम किया और सप्लाई नीचे कर दिया, सारे शरीर को मिल गए। ऐसे ही सांसद निधि जनता में बट जानी चाहिए। ये जनता का हिस्सा बांट लेंगे पहले ही। थोड़ा कहते मुंह में रहे, पेट में थोड़ा ही जाने दो, यहीं रखे रहो। सांसद या विधायक अपने पास रखे रहे। अब बंदर भी रखता है तो थोड़ी देर रखता है, अंत में वो भी भेज देता है। मुख रखने के लिए नहीं है। तो मुखिया मुख सो, समाज का मुखिया, मालिक, पिता, घर का, देश का, मोहल्ले का मुखिया मुख सो चाहिए। खान पान को एक, पर पाले पोसे सकल अंग, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सहित विवेक, किसको कितना देना, बच्चे को कितना खिलाना, जवान बेटे को कितना, बीमार बेटे को क्या खिलाना, ये बच्चों पर निर्भर न रखना। ये माँ का काम है, ये पिता का काम है। बच्चे को क्या पहनाना, ये बाप को निर्णय करना चाहिए। आज बच्चे निर्णय करते हैं, इसीलिए बर्बाद हो गए। खाने का निर्णय बच्चा करेगा, खाने का निर्णय बीमार करेगा।
तुम बच्चों पर निर्भर कर दोगे तो बच्चे बर्बाद होंगे, तुम भी छाती कूटोगे। इसलिए खाने पीने का निर्णय, पहनने ओढ़ने का निर्णय, मिलने बैठने का निर्णय घर के मालिक को करना चाहिए। ऐसे ही दिमाग को निर्णय करना चाहिए। पैर अपने मन से जाएं, इंद्रियां अपने मन से जाएं, नहीं। तो तुलसी सहित विवेक, खान पान को चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पर पाले पोषे सकल अंग। सारे संसार को मुखिया को पालना चाहिए, देश के मालिक को सबको पालना चाहिए। कहीं अमीर को कह देंगे, कभी गरीब को कहेंगे, कभी पंडित को, कभी पिछड़े को, कहीं अगड़े को। यद्यपि बराबर नहीं देना, पर आवश्यकता अनुसार सबको देना। रुपया घर का मालिक बच्चों को बराबर नहीं बांटता। कौन किस क्लास में पढ़ता है, किस लायक है, उतना देता है। विवेक से देना है। ये नहीं कि हम चारों भैया हैं तो हमको भी वही खाना दो जो इसको देते हो। हम लोग तो बैल रखते हैं ना, बैल, उनको भी किस समय क्या देना, किस बैल को कितना देना, कितना काम लेते हैं। बल्कि प्रजनन का काम लेने वाले सांड को और भैंसे को उस समय खिलाया जाता है, क्योंकि उससे काम लेना है, वो भी काम है। खेत में हल में चलने वाले को ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जो गाय भैंस दूध देती है उन दिनों ज्यादा दाना दिया जाता है, नहीं दुबली हो जाती, क्योंकि उसके भोजन का दूध बनता है। जब दूध नहीं बनता तब ज्यादा खिलाने से चर्बी बनेगी। इसलिए जानते हो, ये किसान जानते होंगे कि ज्यादा चर्बी वाली भैंस ज्यादा तगड़ा दूध देने वाले नहीं होते, हो तो चर्बी बन गई। मोटा देख के समझो ये ज्यादा दूध देती होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि दूध देने वाले की हड्डियां निकल आती हैं, क्योंकि जो खाती है उसका दूध बन जाता है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो माताओं का ज्यादा ख्याल किया जाता है, और जिन माताओं को दूध कम बनता है उसकी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि बच्चा माँ के दूध से पलता है। तो ये एक व्यवस्था है, नेचर ने दी है। अब कोई कहे दूध स्त्रियों को क्यों दिया, पुरुषों को क्यों नहीं दिया? दोनों मिलकर पालें बच्चे को। 6 महीने तुम दूध पिलाओ, 6 महीने पुरुष पिलाए, और 9 महीने में 4.5 महीने माँ अपने पेट में रखे, 4.5 महीने बाप रखे अपने पेट में। आखिर वो भी तो बाप है, बराबर का हकदार है। तो जब प्रकृति ने हमें जैसा बनाया उसका पालन करें। नेताओं के कहे बराबरी में ना पड़ो। भगवान ने बराबर नहीं बनाया, और बराबर का मतलब बराबर नहीं, कुछ मामलों में माँ को श्रेष्ठ बनाया है, कुछ मामलों में पिता को। दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन तुम कहो हम आदमी जैसे श्रेष्ठ बनेंगे। हाँ, आदमी जैसे नहीं, तुम अच्छी माता बनो, यही तुम्हारी श्रेष्ठता है। वो अच्छा पिता बने। हम पिता जैसे बन जाएं, कल से अपने होठों पे मूछें निकालो, नहीं है तो ऐसे ही लगा लो ऊपर वाली। अभी वो नच रहे थे तो मैं तो समझा ही नहीं। वेलरी कहती है कि ये जेंट्स है, पुरुष है, मेल है। मैंने कैसे जाना? तो कहती है उसकी हरकत से जान गई। लेडीज इतनी हरकत ऐसे नहीं करे। अब इसकी अपनी पहचान होगी, मैं नहीं जानता। तो अभिप्राय है हम उपनिषदों को पढ़ें, उसमें त्रिपाद ऊर्ध्व भी आता है। 3 पाद शुद्ध हैं, 1 पाद में संसार है। एक दूसरा तो 3 पाद कौन कौन, ये नहीं बताए जा सकते। अब जैसे कोई कहे कि ये घड़ा है, इसमें भी अवकाश है, इस मकान में है, और बाहर वाला महाकाश है, चाहे 100 गुना हो, लेकिन उसको बांटोगे कैसे? तो त्रिपाद वहां बांटे नहीं जा सकते। इतना ही है कि 3 गुना अर्थात एक हिस्से में जगत है,
3 गुना खाली पड़ा है परमात्मा, शुद्ध है, उसमें कुछ नहीं। या पानी में कहीं कहीं मटमैलापन है, तमाम सागर अभी शुद्ध पड़ा है। ये तालाबों में या इनमें थोड़ा मिट्टी विट्टी मिलती है, तो त्रिपाद ऊर्ध्व ये शुद्ध है, एक पाद में दुनिया। दूसरा है एक पाद शुद्ध है और 3 पादों में संसार है, ये दूसरा अर्थ है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ ये 3 पाद हैं और तुरीय एक पाद है। अब ये उल्टा हो गया, कैसे समझोगे? जागृत में जागृत का आश्रय विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों का आश्रय वो चौथा है तुरीय। यहां 3 पाद जीव के बताए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये 3 पाद हैं और चौथा तुरीय शुद्ध है, एक पाद शुद्ध है। 3 पाद माया मात्र है और कहीं कहीं गिनती भी अपने ढंग से की जाती है। यदि 3 पाद हैं तो वो चौथा है। ये प्रश्न भी आया है कि वो चौथा कैसे, तो कहते इसलिए कि 3 हैं, 3 दिखे। जैसे कल मैंने बताया था कि ये एक है, जरा गिना, ये एक है और ये बोलो, और ये 3, ये 3 है। तो 3 तो ये हैं, फिर चौथा कौन है? बोलो, गिनो। हाँ, पीछे बोला कोई। एक गांठ है छोटी, दूसरी उससे थोड़ा बड़ी, तीसरी और बड़ी, ये 3 तो गांठें हैं। एक चौथा है कपड़ा। ये चौथा क्यों है उसका नाम? वैसे चौथा बेवकूफी है, चौथा है नहीं, पर चूंकि 3 तुमने गिने हैं, 3 तुमने देखे हैं, तो चौथा भी एक है, उसका नाम कपड़ा है। ठीक है ना? और यदि ये 3 ना हो, अब 3 के बिना मान लो चर्चा की जाए, हाँ है तो बड़ी सरल बात और थोड़ी कठिन है। अब मैं पूछूं 3 नहीं है तो इस कपड़े का नाम चौथा है? बोलो, नहीं चौथा, पहले ही है, एक ही है, चौथा किस बात का? तो जब तक दुनिया है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तो वो चौथा है तुरीय। यदि 3 ना हो तो चौथा उसका नाम नहीं है। और 3 यदि झूठे हैं, 3 नाम झूठे हैं, तो चौथा नाम अपने आप झूठा है। ये 3 पाद झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं, समझाने के लिए हैं या माया के हैं, इसलिए चौथा पाद नाम उसका समझाने के लिए है, वास्तविक नहीं है। इसलिए इन पादों का वर्णन जो उपनिषदों में है वो बड़ा रहस्य है। किसी ने ये भी पूछा है कि ये रहस्य जो जल्दी क्लियर नहीं होता, हमने बहुत पढ़ा सृष्टि का, परमात्मा का, तो ये रहस्य बिना गुरु के नहीं खुलता। पढ़ने से खुलता तो हम लोग बेकार हो जाते। सही समझ में आए? यदि आप ही पढ़ लो तो ट्यूशन नहीं करते, अपनी ही पढ़ाई हो जाए तो कॉलेज नहीं जाते। नॉलेज बिना कॉलेज, एक कहावत है। तो ऐसे ही ये ब्रह्म की समझ बिना ज्ञानी गुरु के तुम 100 जन्म और ले लो, कुछ होने वाला नहीं है। और यदि तुम सचमुच कोई अच्छा ज्ञानी गुरु मिले और ईमानदारी से सुनो, जैसे बच्चा पढ़ने गया था, कितने तर्क करता था, उन्होंने का कहा, उसने बिल्कुल मान लिया कि ये का, तर्क ही नहीं, तर्क करना ही नहीं जानता था। खा गा घा या रा ला वा जो भी आपने कहा और इसका नाम बताया, ये फला है, बल्ली है, माना, ये पेड़ है, माना। यदि ना मानो, तुम अपने पहले कहे उन्होंने कहा था, हमारे गुरुजी ने, हमारे बाबा बताते थे ये नीम का पेड़ है, पर ये बताओ उसका नीम का पेड़ क्यों बोलते हैं? तुम बता दो तो हम चेला बने। या उसका नीमई नाम क्यों है? मेरा परमानंद नाम क्यों है? तुम्हारा नाम क्यों है? पहले रख दिया है बस। अब रख दिया है, अब उस नाम से गाली दे देवे,
फिर कैसा लगेगा? और नाम झूठा है, रखा है। तुम बिना नाम के पैदा हुए थे तो नाम यही था ना। नामकरण हुआ, नाम रखा गया, मेरा भी रखा गया। और ये राशि का भी नहीं है कि चलो राशि देख के रख लिया। राशि का नाम बिल्कुल अलग है। जो नाम रखा ज्योतिष के हिसाब से भी ये नहीं है। ये तो बस हमारे घर वालों ने रख दिया। उनसे पूछे क्यों रख दिया? कहे हमारी मर्जी, रख दिया। अब उनकी मर्जी, नीम नाम रख दिया, पीपल नाम रख दिया, बड़ नाम रख दिया, जामन नाम रखा। और अब कह दें जामन का नाम कहें ये आम है या महुआ है या अलल टप्पू है। आप कहोगे ये क्या बोलते हो? वैसे तो तुम बोलते रहते हो बिना मतलब। जितने नाम है झूठे, ये कोई नाम सच्चा नहीं है, सब रखे हुए हैं। जिसका असली नाम हो बताए। लोग तो कहते तुम किसके बेटा हो, तुम असल बाप के हो कि नहीं। लेकिन हम बोलते चलो वो असल नकल की बात जरा विवाद किए, तुम्हारा असल नाम कौन सा है ये बताओ। असल नाम बता दो तुम्हारा। ये इतनी झंझट की बात है। इसीलिए ऐसे प्रश्नों के चक्कर में नहीं पड़ो, आप सच्चाई को समझना चाहो। और मैं भी बताता हूं बार बार कि तुम अपने तुरीय तत्व को, वास्तविक सत्य को जानो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी होता ही नहीं। उसको जानो। तुम्हें परिवर्तन नजर आता है। नेत्रों का परिवर्तन, विषयों का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, ये सब आता है। एक है जिसका परिवर्तन नहीं, पर वो नजर नहीं आवे। नजर आता है उसका परिवर्तन है। जो सचमुच है वो नजर नहीं आता, तो परिवर्तन तो होने का प्रश्न ही नहीं। जब नजर ही नहीं आया तो परिवर्तन कैसे देख लोगे? आपने आत्मा का परिवर्तन देखा ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही नहीं देखी। मान लो मैं कहूं मेरे हाथ में ये 3 फुट का कपड़ा है और हरे हरे रंग का है। दिख गया ना आपको? बोलो। नहीं दिखा। क्यों? हरे हरे रंग का क्यों नहीं? कपड़ा ही नहीं दिखा तो हरा हरा क्या दिखे? पहले तो कपड़ा दिखे मेरे हाथ में, तो फिर रंग देखो। तो जो चीजें ही नहीं दिखी, जिस आत्मा को देखा ही नहीं, उसका विकार कैसे देख लिया? उसकी मौत कैसे देख ली? कौन है जिसने आत्मा देखा है? तो मौत कैसे मान ली? कहीं किसी और को देख करके उसी को मैं कहने लगे। जैसे कोई अपनी छाया को देखे और छाया को जूता मारे। हाँ, तुमको भी यदि छाया को भी मार दे तो तुम बड़े परेशान हो जाओगे। बस तुम्हारे नाम का, तुम्हारे को दिखा दें कि ये तुम्हारी छाया है और मारो 2 लाख, मजा आ जाए। अभी सिर्फ तुम्हारे को इशारा किए, तुम्हारी छाया को हम यूं कुचल देते, अपमान लगेगा, लड़ाई हो जाएगी। है कुछ भी नहीं। और छाया कब लंबी हो जाए, इधर एक आदमी को खड़ा कर दें और वो कहे मैं कुचल दे। और तो छोड़ो, तुम्हारी छाया को भी लात न मारे, सिर्फ कह दे मैं तुम्हारी छाया को लात मारूंगा कह दे, दूर खड़ा है और वो वहां खड़ा है और तुम्हारे को मरवाना हो तो इधर वाला थोड़ी लाइट इतने एंगल में कर दे कि तुम्हारे को उसी के पैरों तक पहुंचा दे। तुमको छेड़े बिना तुम्हारी छाया वहां पहुंच गई और तुम्हारे सिर पर वो लात रख दे। बड़ा तरीका है। तो तुम अपनी छाया को देख रहे हो, आभास को देख रहे हो, और आभास को काल दबाता है, तुम चिल्लाते हो। तुम्हारी छाया, तुम्हारा आभास, तुम तो अलग बैठे हो। चंद्रमा आकाश में है, कुएं में चंद्रमा गिरा नजर आता है। एक आदमी बड़े दयालु थे, कहने लगे इसको तो निकालना है, बेचारा कुआं में पड़ा है। तो कई बार वो टोकरे से निकालें, टोकरा डाला रस्सी से तो पानी गिर जाए, जब तक थोड़ा तो लगे चंद्रमा उठ रहा है, पानी गया। अब एक बार ऐसे ही खींचते एक बार क्या हुआ कि वो रस्सी टूट गई
तो झटके से रस्सी टूटी तो एकदम पीछे गिर गया कुएं में, हैंड पाइप में, कुएं में गिर गया। वो ऐसे उल्टा गिर गया तो नजर आकाश में चली गई। तो कहता बहुत देर में निकला, लेकिन निकाल लिया। अब आकाश चंद्रमा को कुएं से निकाल लिया। अब बेवकूफ, गिरा था क्या? गिरा होता तो तू निकाल लेता, पर मेहनत करते करते किसी कारण गिर गया। नजर कुएं के बजाय आकाश में पहुंची तो चंद्रमा ठिकाने था, कोई गड़बड़ नहीं। ऐसे ही तुम करते करते मरो, किसी दिन ऐसा हो जावे कि तुम्हारी नजर यहाँ से कुएं से हटकर कहीं आकाश में जाए और तुम्हें मिल जाए आत्मा, तो लगेगा अरे आत्मा का तो बिगड़ा ही कुछ नहीं, बिगड़ा थोड़ी कुछ है। तुम तो ऐसे ही अज्ञान में अंतःकरण में गिरे हुए आभास को, सूर्याभास चंद्राभास को माने बैठे, गिर गया। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरा ही आभास शरीर में दुखी सा सुखी सा, जन्मा सा मरता सा, जगता सा सोता सा लगता है, जगता है। चेतन नहीं जगता, चेतन नहीं सोता, चेतन नहीं हिलता, पर नजर आता है। कभी कभी शीशा लेके चलो, ऐसे बड़े बड़े शीशे लेके चलो, और लेके चलना तो कभी भी शीशे का साफ भाग अपनी तरफ मत करना, रंगा वाला करना अपनी तरफ। रंगे वाले को लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ऐसे लेके चलोगे तो जब शीशा होगा ना तो लगेगा जैसे कुछ हिल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, चक्कर आ सकता है। शीशे को देखते लेके चलोगे तो चकरा जाओगे, देख के भी चक्कर आ जाता है। इसलिए यदि बहुत देर तक कोई चीज घूमती देखते रहो एकाग्र मन से, फिर वो हट भी जाए तो लगेगा कुछ घूम रहा है। तुम बहुत दिन से जगत देखते रहे हो तो सो भी जाओ तो स्वप्न में भी जगत देखते हो, ये भी तो वही है। और है क्या? तुम्हें जो जगत स्वप्न में दिखता है था क्या? अध्यास। वैसा ही लगने लगता है। तुम बहुत दिन देह रहे तो देह मर जाए तब भी तुम देह बनोगे। देह का पता नहीं, सोया पड़ा है, तुम अलग हो स्वप्न में तब भी देह ही देखते हो। तुम्हारी नजर बंध गई है, तुम अपनी अनुभूतियों में बंध गए हो, इसलिए वही देखते हो। सोचते भी हो वैसे ही हो। यदि यहां बैठे बैठे सोचो तो दफ्तर शरीर बना के जाओगे, किसी से लड़ोगे तो हाथ और शरीर बना लोगे। तुम्हारे अंदर एक अध्यास बैठ गया है जन्मों जन्मों का। मेरे गुरुदेव बोलते थे, जन्म जन्म की बान पड़ी है, इसको निज बिसराओ रे, सियोह मन लाओ साधो, सियोह मन लाओ रे। सियोह मन में लाओ, और ये जन्म जन्म की जो बान आदत पड़ी है इसको निज बिसराओ, इसको दिमाग से हटाओ। और दिमाग से ये हटाओ, फिर दिमाग सत्य को जान पाएगा। क्योंकि अभी दिमाग सम्मोहित हो गया है। दिमाग इंद्रियों के देह के अनुभवों से बंध गया है वो। और दिमाग बंध जाए तो कौन समझाए? इंद्रियां बंधी होती, दिमाग मुक्त होता, देखो तो बात बन जाती। पर हमारी बुद्धि इंद्रियों के देह आदि के अनुभवों को अपने अंदर भर लिया है। इसलिए बुद्धि की सोच बन गई है कि हम आदमी हैं, पैदा हुए हैं, नीच हैं या ऊंच हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, फलाना है। ये आपकी बुद्धि में बैठ गया है। और ऐसे धनी बनते हैं, ऐसे गरीब बनते हैं, ऐसे बड़े होते हैं, ठगी करके बड़े हो जाते हैं, नाटक करके झूठे वो दिखाकर अपने को महान बना लेते हैं, और फिर महान होने का भ्रम पैदा हो जाता। ये सब क्या है? तो यदि एक बार बुद्धि शुद्ध हो जाए, जरा ध्यान रखना, बुद्धि शुद्ध हो जाए और तो बुद्धि निर्णय करेगी मैं कौन हूं। अभी तो पुरानी आदतें ही बुद्धि सोचती रहती है, जैसे चाहे बुरा हुआ चाहे अच्छा हुआ। मैं अभी वो ना कह के एक उदाहरण देता हूं। अब आज, पहले जो तुम सोचते थे कि हमें ऐसा रहना चाहिए, हम स्त्रियां हैं, अब आज आपको लगता है हमें बराबर रहना चाहिए। और तुम्हें नहीं लगता, तुम पुरानी हो, नई वालियों से पूछो। अब तो लोग शाला बहनोई भी नहीं कहते,
इसमें भी थोड़ी नीचता लगती है साला। अभी सब लोग बराबर के, कोई कम ज्यादा नहीं सोचता। अभिप्राय ये कि सोच बदली, ऐसी तरह अन्य मान्यताएं बदली, चरित्र की बदली, जाति की बदली, अब वैसा नहीं लगता। तो जैसे ये एक आदत थी, सोचते थे, पहले सोचते थे बड़े भैया हैं, इनका काम है, मेरा नहीं। पहले राम राजा बने और किसी को सोचना ही नहीं। लेकिन शुरुआत वहीं से हो गई। अब धीरे धीरे हाँ हर आदमी राजा बन सकता है, तो इसलिए अब दुखी है। पहले राजा नहीं बनता था तब भी दुखी नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में था हमें बनना ही नहीं। और भी बताऊं, अभी तक तुम ब्रह्म नहीं बनते थे तब भी कोई तकलीफ नहीं थी, पर अब जब से हमने शुरू करा दिया, जब तक तुम ब्रह्म ना हो जाओ तुम्हें चैन नहीं मिलेगी। और भी बताएं, हाँ, और अभी तक आपका ध्यान में मन नहीं लगता था, कोई परेशानी नहीं। तमाम दुनिया के लोग जो ध्यान सीखने नहीं आए कभी दुखी नहीं है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। तो तुम्हें और तो दुख पहले जैसे हो ही रहे हैं, एक और दुख बढ़ गया कि ध्यान नहीं लगता। और लोगों को और दुख होंगे, पर ध्यान न लगने का कोई दुख नहीं है। पूछना किसी लड़के से कि तेरा ध्यान, कह नहीं, कहीं कोई परेशान, कह नहीं कोई परेशानी नहीं। एक काम जब ढूंढ लिया, ध्यान लगाना है, और फिर ध्यान लगना कैसे, ऐसे वैसे, अब नहीं लगता तो रो। इसी तरह से और धनी बनने का ख्याल आ गया, अब नहीं बन पाए मरो। टिकट का ख्याल आया, अच्छा ईमानदारी से बोलना, भगवान की सौगंध, आप सब लोगों को टिकट लेने गए नहीं होगे, गए हो, तो तुम्हें टिकट न मिलने का दुख है? नहीं है। और जिसको मन में था नहीं मिली, फिर उसको बताओ, वो तो बेचारा मछली, हम इतने वर्ष के कार्यकर्ता, हमने जिंदगी लगा दी, हमें क्या मिला, टिकट भी नहीं मिली। अब मैंने कहा डूब मरो। इच्छा पैदा हो गई, पूर्ति ना हो तो बेचैनी है। नहीं, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है टिकट न मिलने में, हम तो जानते नहीं। टिकट न मिलने की तकलीफ हमें नहीं मालूम। ऐसे ही कई को ध्यान न लगने की तकलीफ नहीं मालूम, कई को ब्रह्म के न मिलने की तकलीफ नहीं है। पत्नी न मिलने की है, बेटा न मिलने की है, और कुछ न मिलने की है, ब्रह्म न मिलने की तकलीफ ही नहीं है कई को। अब ये कथा करके हमने डाल दिया कि ब्रह्म ढूंढो, ब्रह्म को मिलो, फलाना हो जाए, तो अब ब्रह्म नहीं मिलता, रो रहे। या तो ये संस्कार न डाला जाए, या तो नेता बनने के, टिकट के, या गद्दी पहुंचाने के, या बड़ी विकास के दिमाग में नहीं डालो, तो अपन रह रहे थे जानवर की तरह, आनंद से रह रहे थे, मौज से रह रहे थे, हमारा क्या बिगड़ गया था। पर जब से नेताओं ने हमारे अंदर आग लगा दी कि हम भी मिनिस्टर बन सकते हैं, हम भी टिकट के हकदार हैं, तो लाइन पे लगे हैं। सो लाइन में तो एक ही का टिकट मिलेगा। अच्छा, तो लाइन में लगे तो पहले टिकट में रोए, फिर चुनाव लड़े। मान लो 15 लोग खड़े हैं, तो 15 जीतने के लिए कि हारने के लिए? बताओ कितने हारने के लिए खड़े हुए हैं? 15 में 14 हारने के लिए खड़े। एक ने बोला 14, तो ये तो तुमने बोला सच्चाई, पर इच्छा 15 की क्या है? सब जीतने के लिए खड़े हुए हैं। अब जीतने के लिए खड़े हुए हैं तो 14 की क्या होना है? दुर्दशा ही होनी है, और क्या होना है। और जहां ये बताओ एक ही, कोई भाग्यशाली एरिया होगा जहां एक ही खड़ा हो, हारे कोई ना। और एक ही खड़ा होगा तो कौन हारेगा? समस्या ही नहीं। इसी तरह से समस्याएं क्या हैं? तो ब्रह्म सबके अंदर नहीं डालना चाहिए। देखो मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, सबको परमात्मा के पाने की, फलाने की ललक, ध्यान लगाने की नहीं डालना चाहिए। एक बात बतानी चाहिए कि थोड़े दिन को आए हो, ईमानदारी से रहो, मौज से रहो और चले जाओ। अब यदि तुम कहो हम जाने को राजी नहीं है, हम मरने को राजी नहीं है, हम नहीं, तो फिर ज्ञान के चक्कर में पड़ो। यदि दुखी हो तो हमारे पास आओ। बात समझ लो। यदि जो हो रहा है इससे तुम असंतुष्ट हो, तो इस असंतोष को खत्म करने की दवा है ब्रह्म ज्ञान।
एक नया असंतोष पैदा नहीं करना। पर यदि असंतोष है तो फिर इसमें संतुष्ट न होकर हम और आग लगाएंगे कि थोड़ा बहुत जो खुश हो जाते हो रुपया गिन के, बेटा देख के, हम और आग लगाएंगे कि और दुखी हो जाओ। तो कहेंगे लड़का तुम्हारा नहीं है, लात मारता है, गाली देता है, क्यों वहां मर रहे हो, निकलो। यदि दुख है तो और बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? कि जिससे तुम पूरे निर्द्वंद होकर ब्रह्म की जरूरत समझो। और उससे क्या प्राप्त होगा? तुम देह नहीं हो, पहले देह नहीं हो, तुम्हें औरत चाहिए, तुम देह नहीं हो, तुम्हें बेटा चाहिए, तुम्हें देह नहीं हो, रोटी चाहिए। कैसे देह नहीं हो? चाहिए तो शरीर हो। और यदि तुम चाहते हो मरे नहीं, तो फिर हम कहेंगे तुम देखो तुम हो कौन। तुम 24 घंटे दे रहते हो, जरा देखो, स्वप्न में यही देह थे क्या? और जगने पर वो देह रहा क्या? और गहरी नींद में कोई मन इंद्रियां थी क्या? तो तुम्हें क्या तकलीफ थी? अर्थात यदि ये बड़ा विचित्र संसार है, मैं कैसे समझाऊं। कुछ ठंडियां अभी है तो उल्टा विपरीत है, पर है सच्चा। क्या? कपड़ा पहनो तो गर्मी लगने लगी और नुकसान, और कपड़ा उतारो तो ठंडी नहीं। ये दृष्टांत बिल्कुल गलत है, पर सच है। तुम देह उतार दो, मर के दिखाओ, बूढ़े होके दिखाओ। तुम देह उतार के भूख लगा के दिखाओ, फिर रोटी की जरूरत, पत्नी की जरूरत बताओ, देह उतार दो। ये सारे रोग देह पहनने से हैं, और फिर भी देह को अच्छा समझ रहे हो। यदि देह ना हो तो एक दुख गिना दो, तुम्हें कौन सा होगा? भाई होगा तुम्हारा, पत्नी होगी तुम्हारी, बेटा होगा तुम्हारे, देह नहीं है तो। और फिर क्या दुख होगा? तो देह के धारण करने से दुख है, और इसको तुम सारे दुखों की जड़ देह लिए बैठे हो, और फिर भी इसे प्यार करते हो ना मूर्ख। असुख में सुख बुद्धि, असुचि में सुच बुद्धि, अनात्मा में आत्मा बुद्धि, और जड़ में चैतन्य बुद्धि। ऐसी विपरीत बुद्धि का नाम अविद्या है। जिससे दुख मिला उसे तुम सुख समझते हो। देह से सुख मिलता है? हाँ मिलता है, दुख तो नहीं मिलता। पुत्रों से सुख मिलता है, हाँ ठीक है, मान लिया, दुख तो नहीं मिलता। अब पति से तुम्हें सुख मिला, ठीक है, लेकिन अब कोई दुख तो नहीं मिलता। दिल तो नहीं करता कब पीछे छूटे। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने का डर है, पर यदि मर जाओ ना तो एक और दुख नहीं होगा। सचमुच यदि देह छूट जाए, और यदि दुख है भी, तो ये बताते हैं फिर देह आ जाएगा, तो फिर सब शुरू हो जाएगा। जो इस जन्म में शुरू अगले जन्म में होगा। अगले जन्म में तो बुढ़ापन आएगा ना। मान लो अगला जन्म हो तो बुढ़ापन आएगा, लड़के बच्चे नहीं होंगे, अब पति पत्नी नहीं होंगे, डांट फटकार नहीं होगी, भूख प्यास नहीं होगी, रोग नहीं होगा। नहीं होगा ना? तो बताओ, चाहिए आना? आने का मन है? और जब इसी जन्म में अभी रहने का मन है तो अगले जन्म में जरूर आना है। यदि इस जन्म में समझ जाओ कि ये दुख है, जन्म दुख है, देह दुख है, और देह और जन्म के कारण मैं अलग हूं और ये मेरे हैं, तो इनके न रहने का, इनके रहने का दुख मुझे इनके कारण है। ना देह होता न ये मेरे होते, और तुम्हारे ना होते तो दुख कौन होता? तुम्हें किनका दुख है, किनके मरने का? यदि चलो हिंदू हो मुसलमान हो, मैं तुमसे पूछता हूं ईमानदारी से बताओ, पाकिस्तान और भारत का यदि कोई मैच हो जाए तो कौन जीते तो तुम खुश होगे? हो ना तुम सांप्रदायिक लोग। हम ही को भर सांप्रदायिक कहते हैं कि ये हिंदू और ये बातें करते हैं, और हम मंदिर की बात करते हैं। तुम भी तो हिंदुस्तान की बात करते हो, क्यों पाकिस्तान की नहीं करते? उसकी विजय पर तुम क्यों खुश नहीं होते? ये सांप्रदायिकता नहीं, ये हमारा स्वभाव है कि जहां रहेंगे, जिस पे रहेंगे, उसका हमें अपनापन रहता है।
नहीं ऐसा हमको असांप्रदायिक व्यक्ति बताओ जो भारत के हारने पर, पाकिस्तान की विजय पर खुश होए। और होंगे, मैं नहीं कहता वो नहीं है, पर उनकी अस्मिता, उनका मैं, उनका मेरा वो है। तो कहीं ना कहीं मेरापन है और दुख सुख मेरेपन के हैं। भाई भारत के जीतने पर तुम क्यों खुशी होते हो? इसलिए हम जब तक जिंदा हैं ब्रह्मज्ञानी को छोड़कर, और ब्रह्मज्ञानी भी मेरे जैसा बातों वाला नहीं, यदि सचमुच कोई ब्रह्मज्ञानी है तो उसको छोड़कर बाकी सबका कहीं मेरा तेरापन है और रोते भी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे नेता ही है। नेता लोग अपने को असांप्रदायिक कहते हैं, जाति के वोट मांगते हैं। इनकी जाति पाति नहीं है। भीतर पहले के हिंदुओं ने जाति पाति फैलाई और अब के नेताओं ने जाति पाति मिटाई है क्या? टिकट देते हैं, आंकड़े बिठाते हैं, मजहब को प्रोत्साहन इन नेताओं ने दिया। इनके इस मजहब के इतने वोट, इस मजहब के किसको वोट टिकट देवें तो जीतेंगे। तो जातिवाद फैलाने वाले तो तुम हो। हमारे यहाँ जाति थी पर जातिवाद नहीं था। अब जाति भले तुम मिटाओ पर जातिवाद फैला रहे हो। मजहब को प्रोत्साहन देने वाले ये लोग हैं। इसी तरह से धीरे धीरे देह को पालने वाले बकरे की तरह अब चराते रहो, एक दिन ये बलि का बकरा कितना चराओ ये तो चढ़ेगा कहीं ना कहीं। आपकी तो बलि चाहे अस्पताल में हो चाहे घर में होना तो बलि है। कहाँ मरना चाहो तुम बताओ, वहीं बलि कर देंगे। एक कहते हैं गुरुदेव के चरणों में। अच्छी बात है, कहीं तुम बलि होने को तैयार हो तो दुख नहीं होगा, इतना है। असल में बलि होने को कोई तैयार नहीं। जो राष्ट्र के लिए बलिदान होना चाहता है उसे दुख नहीं होता। जो मंदिर में अपने प्राण, गंगा किनारे अपने प्राण, अयोध्या में, काशी में, हरिद्वार में, कोई अपने तीर्थ में शरीर छोड़ना चाहता है तो बूढ़े लोग वहां जाके रहते कि शरीर तो छूटना ही है, कम से कम मेरा कल्याण हो। शरीर तो छूटेगा पर मैं तीर्थ में शरीर छोड़ूंगा तो मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसलिए वहां मरते। और वहां न जाते तो मरते तो तब भी फायदा क्या हुआ? शांति। गिद्ध मरता भगवान के चरणों में, तो इसीलिए उसने पूछा कहो तो अचल कर दें। कहते अचल कर दोगे पता नहीं तुम मिले न मिले, कहाँ हमारे प्राण छूटे, कम से कम तुम्हारे चरणों में तो अब छूट रहे हैं। आप अपने हाथों से मेरी क्रिया कर रहे हो, पंख पोंछ रहे हो, ऐसा शरीर छूटने का अवसर कहाँ मिलेगा? तो यदि तुम्हारे हृदय में हो तो तीर्थ में मरने का दुख नहीं होगा, लगेगा जैसे हम धन्य हो रहे हैं। और इसी तरह कोई पवित्र त्योहार के दिन शरीर छोड़ें, आनंद होगा। ये अज्ञानियों की बात बता रहा हूं, ज्ञानी की नहीं। अज्ञानी हो तो भी, अज्ञानियों को भी शांति से मरने का पाठ ग्रंथों ने पढ़ाया। जाओ हरिद्वार रहो, काशी रहो, वृंदावन में रहो, बूढ़े भजन करो, तर जाओगे। और एकादशी को शरीर छोड़ो, उत्तरायण सूर्य हो तब शरीर छोड़ो, संतों का स्मरण करते शरीर छोड़ो तो मुक्ति मिल जाएगी। हम लोग वही, हम क्या कहते हैं कि एक बार ब्रह्म को जान लो फिर कहीं मरो मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, एक बार ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो तुम चिल्लाते मरो। ये सब फालतू की बात है कि ऐसे मरो, विक्षेप नहीं होवे, क्रोध नहीं होवे, खाट में नहीं। ये तो उनके लिए था जो अज्ञानी है। ज्ञान के बाद कहीं मरो, चाहे शमशान में मरो, चाहे शौचालय में मरो, और चाहे बेडरूम में मरो, चाहे अस्पताल में मरो, और इंदौर में मरो, चाहे मंदिर में मरो, चाहे वृंदावन में मरो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुम देह ही नहीं हो पहले से मुक्त। इसलिए आत्मज्ञानी कहीं मरे। ये उत्तरायण दक्षिणायन का नियम अज्ञानी के लिए है। किसी पर्व में मृत्यु अज्ञानी के लिए है, और नाम लेते मरना ये अज्ञानी के लिए है। जो ब्रह्म हैं वो कैसे मान लो मैं भगवान राम से पूछूं कि तुम क्या करते हुए शरीर छोड़ोगे, मैं भगवान कृष्ण से पूछूं कि किस दिन शरीर छोड़ोगे, मुझे पता नहीं किस दिन शरीर छोड़ा। और भगवान राम के जन्मदिन का तो मुझे पता है,
और कृष्ण के जन्मदिन की भी तिथि मालूम है, पर निर्वाण तिथि मुझे नहीं मालूम। आपको तो मालूम होगी, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मेरे को फेल करना है तो कल यही पूछ लेना। हाँ, मेरे फेल होने के तो बहुत तरीके, पर मैं बता दूं फिर, मैं आपके सब मामलों में फेल हो सकता हूं, पर मैं भगवान के और मुक्ति के मामले में पास हूं, वहां फेल नहीं हो सकता। और तुमसे भी यही आशा करता हूं कि सत्य को पहचानो, जीवन को धन्य बनाओ।